हाय एवरीवन, माय सेल्फ सुमित, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। अभी तक मैंने फिजिक्स का सिर्फ एक ही क्लास दिया है और अगला क्लास में जो आज लेकर आया हूं आपके लिए। पिछले क्लास में मैंने फोर्स के बारे में बताया था। फोर्स क्या है, फोर्स कितने तरह के होते हैं, मैंने बहुत से एग्जांपल्स दिए थे आपको, जो भी सामान मेरे पास अवेलेबल था। और आज मैं उसी फोर्स को कंटिन्यू करूंगा मोमेंट ऑफ फोर्स के साथ। ये मोमेंट ऑफ फोर्स को हम लोग टॉर्क भी कहते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जब इसको देखते हैं ना वर्ड टॉर्क, तो सोचते हैं ये टॉर्क क्या है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, और ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं आपको जो आज एग्जांपल्स दूंगा आप एक बार उसको देखिएगा। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है कि टॉर्क क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है, तो काइंडली कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइएगा। पर मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स के साथ। तो आप कितना जानते हैं टॉर्क के बारे में, ये पहले आप रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो आप एकदम सही जगह पे आए हैं। मैं आपको एकदम स्टार्टिंग से समझाता हूं एग्जांपल्स के साथ, तो देखते रहिए। एग्जांपल में मैं आपको ये दिखाता हूं। देखिए, अभी अगर मैं इसे पुश करूंगा तो ये देखिए सामने की तरफ जाता है, मैं इसे पुश करूंगा ये सामने जाता है। तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं, तो इसे कहते हैं लोग ट्रांसलेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन क्या है, कोई भी मोशन जो स्ट्रेट लाइन में हो उसे ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं। तो दूसरा एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा इस सीढ़ी की मदद से। जब मैं यहां से फोर्स लगाता हूं और इसे घुमाता हूं तो ये देखिए घूमता है। तो यहां पे किस तरह का मोशन हो रहा है, मैंने फोर्स अप्लाई किया, मोशन जरूर इफेक्ट में है, पर किस तरह का मोशन हो रहा है, क्या ये पिछले वाले एग्जांपल की तरह है या कुछ अलग है? ये बिल्कुल अलग है। देखिए, मैं जब फोर्स अप्लाई किया तो ये आगे नहीं बढ़ा, बल्कि ये फिक्स्ड पॉइंट पर ये घूमने लगा। तो ये जो घूम रहा है इसको रोटेशनल मोशन कहेंगे। और ये बहुत सारे एग्जांपल्स हमें रोटेटरी मोशन के देखने मिलते हैं। जैसे एक स्पैनर देखा होगा आपने, रेंच। मैं आपको दिखाता हूं अभी। ये हो गया स्पैनर, और इसका हम लोग डेली लाइफ में बहुत इस्तेमाल करते हैं। हम नहीं भी करते होंगे तो मैकेनिक्स बहुत करते हैं। वो क्या करते हैं, देखिए इस तरह का जब नट और बोल्ट होता है तो ये नट्स को खोलने के लिए वो इसे इस पे फिट करते हैं और फोर्स लगाते हैं इस कॉर्नर पे। जितने कॉर्नर पे हम फोर्स लगाएंगे उतना कम फोर्स में ही मेरा काम ज्यादा हो जाएगा। तो देखिए, जब हम इसे घुमाते हैं इस तरह से तो ये घूमने लगता है। तो क्या होता है, अल्टीमेटली हम फोर्स अप्लाई करते हैं एक एंड पर ये किस तरह का मोशन शो कर रहा है, ये रोटेशनल मोशन शो कर रहा है। तो ये भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। और एग्जांपल्स हम देखते हैं, स्टीयरिंग व्हील, कार का जो स्टीयरिंग व्हील होता है उसमें होता है। साइकिल का जो पेडलिंग करते हैं ना, वो पेडलिंग करते हैं तो वो भी रोटेशनल मोशन दिखाता है। तो इस तरह की तमाम एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे बुक्स में भी आपके। तो अभी मैं आपको ये समझाता हूं कि मोमेंट ऑफ फोर्स किस तरह से होता है बोर्ड पे। मान लीजिए एक व्हील है, सर्कल में बना के दिखा रहा हूं। ये बीच में इसका सेंटर है। ये सेंटर ही है वो पॉइंट जिसके मतलब ये फिक्स्ड रहेगा और जिसके इर्द गिर्द ये घूमता है। तो हम फोर्स मान लीजिए इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, मतलब फोर्स हम ऐसे घुमा, जैसे मैंने अभी सीढ़ी का एग्जांपल दिया। जब मैं फोर्स को यहां पे लगा घुमाता हूं तो ये घूमने लगता है। तो ये एक इफेक्ट शो करता है, टर्निंग। ये घूमता है, टर्न करता है, यही होता है टर्निंग इफेक्ट। इसको हम लोग टर्निंग इफेक्ट कहते हैं। और जो ये मैंने यहां पे फोर्स लगाया, मैं यहां लिख देता हूं फोर्स। इसका नाम क्या है बताइए? ये पॉइंट मैं कह रहा हूं ना, इसे ही कहते हैं पाइवोट पॉइंट। पाइवोट पॉइंट। तो आपको टर्म समझ में आया होगा कि ये पाइवोट पॉइंट क्या होता है, फोर्स तो आपको पता ही है, और टर्निंग इफेक्ट क्या है। तो अगर अब मैं डेफिनेशन को थोड़ा आपको सिंपल करके समझाऊं कि मोमेंट ऑफ फोर्स में बी डिफाइंड एज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स मतलब जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसके वजह से एक टर्निंग इफेक्ट आता है, जो रोटेशनल मोशन की बात कर रहा हूं मैं। तो ये पाइवोट पॉइंट क्या है, ये पाइवोट पॉइंट वो फिक्स्ड पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द रोटेशनल मोशन होता है। टर्निंग इफेक्ट क्या है, इस फोर्स की वजह से टर्निंग इफेक्ट होता है। अभी दो टाइप के मोमेंट आपको मिल जाएंगे, एक होता है क्लॉकवाइज, दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका ही एग्जांपल लेकर आपको समझाऊं तो जब मैं फोर्स को इस डायरेक्शन में मतलब नीचे की तरफ ऐसे करता हूं
तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, और जब मैं फोर्स को इस तरफ अप्लाई करता हूं तो वो होता है क्लॉकवाइज। एक खिलौना है जो अभी निकला था कुछ साल पहले, बहुत चलता था, मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। वो है ये फ्रिजिड स्पिनर, बहुत सुना होगा इसके बारे में। ये भी देखिए रोटेटरी मोशन पे पूरा डिपेंडेंट है, और ये मोमेंट ऑफ फोर्स भी शो करता है। देखिए ये इधर घूमता है और ये उस साइड भी घूमता है, तो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो चलिए इसी के साथ अब हम चलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स से कुछ और डिटेल्स चीजों में। तो देखिए मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक नट बोल्ट है, जिसका मैंने एग्जांपल दिया है, और इसको आपको स्पैनर से खोलना है। किससे खोलना है? स्पैनर से आपको खोलना है। तो क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ये हो गया नट जो मुझे खोलना है, और ये हो गया उसका इनर पार्ट जो हम इसमें फिट करते हैं। उसके बाद हम फोर्स एक एंड पे लगाते हैं। तो देखिए फोर्स किधर अप्लाई करते हैं और उसका डिस्टेंस का कितना होता है। तो देखिए फोर्स एप्लीकेशन यहाँ पे होता है। फोर्स हम इसको अप्लाई करते हैं यहाँ, या तो ऊपर की तरफ हो सकता है या तो नीचे की तरफ हो सकता है। तो फोर्स हम यहाँ अप्लाई करते हैं। डिस्टेंस कहाँ होता है? देखिए ये हो गया पॉइंट ऑफ रोटेशन, मतलब यहां से मतलब इसी पॉइंट को लेकर घूमता है, वो पाइवोट पॉइंट। तो यहां से यहां तक के बीच का जो डिस्टेंस है, आप समझिए इस चीज को, ये डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, ये डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, उतना अच्छा मोमेंट ऑफ फोर्स शो करता है, उतना कम फोर्स में आपका काम हो जाता है। आप ये समझिए, अगर आप समझिए हम इसका एग्जांपल लेते हैं कि स्पैनर का। तो अगर मैं इस स्पैनर की जगह एक छोटा सा स्पैनर लेता, और अगर तब मैं फोर्स लगाता, मैं आपको दिखाता हूं छोटा स्पैनर की जगह अगर मैं ये इसका अप्लाई करता तो क्या होता? आपको इसमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है। एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको देता हूं, कभी नहीं भूलिएगा। दरवाजा आपने देखा होगा, दरवाजा आप खोलते और बंद करते हैं ना, तो दरवाजा के एक तरफ फिक्स पॉइंट होता है, जिसे हिंज बोलते हैं। तो हिंज होता है एक तरफ फिक्स पॉइंट पर, और दूसरा तरफ का जो दरवाजा का हैंडल होता है, जहां पे वो हैंडल फ्री एंड पर होता है। वो ऐसा क्यों होता है कि हैंडल हम फ्री एंड पर देते हैं? क्योंकि आप इस चीज को देखिए, अगर आप दरवाजा को एक कोने से धक्का देंगे ना, एकदम फ्री एंड से, तो दरवाजा आराम से खुलेगा। पर वहीं आप दरवाजा के हिंज जहां पे लगा हुआ फिक्स्ड वाला पोर्शन, आप उसके पास से धक्का दीजिएगा तो दरवाजा खोलने बंद करने दोनों में तकलीफ होता है। तो इस चीज को समझिए, दरवाजे में भी हम मोमेंट ऑफ फोर्स देख सकते हैं, क्योंकि वो जो हिंज है वो फिक्स्ड पॉइंट है, पाइवोट पॉइंट है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस जितना ज्यादा रहेगा, उतना कम फोर्स में आपका मोमेंट ऑफ फोर्स ज्यादा शो करेगा। तो चलिए अब मैं चलता हूं यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स का यूनिट क्या होता है उसमें। तो देखिए यूनिट जब मैं इसका लिखता हूं, तो मैंने दो चीज देखिए, यूनिट हम यही समझेंगे, आसान होगा हमारे लिए। ये फोर्स है और ये डिस्टेंस है। तो मतलब क्या है, जब भी हम मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में बात करते हैं तो ये दो चीज जरूर आता है, एक हुआ डिस्टेंस और एक होता है फोर्स। और एक चीज मैं आपको बता दूं यहां पे कि ये डिस्टेंस और ये फोर्स के बीच में 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहां भी आप देखिए, ये हुआ पॉइंट जहां से वो घूमेगा, ये हो गया डिस्टेंस और ये हो गया फोर्स। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं, इसमें डिस्टेंस और फोर्स के बीच में 90 डिग्री ही है। तो इसी के साथ अगर हम यूनिट पे आए तो देखिए दो चीज क्या क्या अप्लाई की हम लोग, फोर्स और डिस्टेंस। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है? तो मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला बन जाता है F इंटू डी, मतलब फोर्स और डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट। ठीक है, अभी देखिए इसका यूनिट। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है हम जानते हैं, ऐसा यूनिट न्यूटन है। और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर है, एम। तो हम लोग इंटू एम लिख देते। तो अभी हम इसका अगर डायरेक्ट लिखे तो हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन मीटर इसका यूनिट। मैं आपको एक बार फिर शॉर्ट में बता देता हूं ट्रांसलेशनल के बारे में और रोटेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो लीनियर भागता है। तो मतलब यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट पे हम अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो डिस्टेंस किधर मूव करता है, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाएगा, तो वो इस तरफ जाएगा। और रोटेशनल मोशन में क्या होता है, ये एक फिक्स पॉइंट होता है। ये फिक्स पॉइंट अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये रोटेशन शो करता है, इस तरह से वो घूमना स्टार्ट कर देगा। अगर ये दरवाजे का बात करें हम, मैं यहाँ एक दरवाजा बना दूं और मैं बोल दूं यहाँ पे हिंज है,
वो जो फिक्स पॉइंट दीवार पे लगा होता है ना, वो हिंज है, और ये दरवाजे का हैंडल यहाँ दिया हुआ है, नॉब बोलिए, हैंडल बोलिए। तो जब भी हम दरवाजा खोलते हैं तो हम इस पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके ये हुआ फिक्स पॉइंट, इससे इसके बीच में ये डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना आसान, मतलब कम फोर्स में काम हो जाएगा। तो हम फोर्स कहाँ अप्लाई करते हैं? यहाँ अप्लाई करते हैं, ताकि खुले या फिर बंद हो। अगर मैं उस फोर्स को यहाँ नहीं लगाकर, अगर मैं इस कोने से ही सोचूं कि यहाँ पे फोर्स लगा के धक्का मार के दरवाजा खोल दूं, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। मैंने एकदम सिंपल देसी लैंग्वेज में बोल सकता है, मैंने समझाया है। इससे आसान लैंग्वेज आपको पूरे YouTube में नहीं मिलेगा, इतना गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। तो अभी इतना आसानी से बताने का वजह है कि देखिए, मैं समझता हूँ कि बच्चे कैसे समझ सकते हैं, तो बस मैं उनका कमजोरी को ही स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी इसी के साथ हम चलेंगे, एक और इससे जुड़ा हुआ टॉपिक है, वो है कपल, COUPLE, कपल। अभी एक कपल जब सुनते हैं तो एकदम मन में एकदम खुशी हो गया, अरे सर कपल के बारे में बताएंगे ये, पर वो कपल नहीं है भाई। कपल होता है मतलब दो जन जब साथ होते हैं तो बोलते हैं कपल है। तो ये कपल क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ एग्जांपल्स के साथ। देखिए, मैंने एक बॉटल लिया है। अब ये बॉटल का कैप जब हम खोलते हैं तो क्या देखते हैं? देखिए, मैं क्या करता हूँ, देखिए इसको एकदम ऑपोजिट में रखता हूँ। देखिए, एक यहाँ है, दूसरा इसके ऑपोजिट में है, तभी हम फोर्स सही तरीका से अप्लाई करेंगे। तो जब मैं इसको खोलता हूं तो इसे ऐसे घुमाता हूं, तो देखिए एक चीज समझिए, मेरे घुमाने का तरीका देखिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में है और फोर्सेस कैसे अप्लाई कर रहे हैं। ये वाला जो फोर्स है, उंगली का फोर्स है, हम ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। देखिए, इसको मैं इस साइड अप्लाई कर रहा हूं, इसको मैं उस साइड अप्लाई कर रहा हूं। तो मैं फोर्स अप्लाई किया दो साइड, मतलब दो उंगली से ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यही हो गया कपल। और जो इसका रिजल्टेंट इफेक्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं मोमेंट ऑफ कपल। सो उम्मीद आपको इसे समझ में आया होगा। ये और भी एग्जांपल्स मैं आपको दिखा देता हूं जहां पे ये अप्लाई होता है। देखिए, ये ताला और चाबी हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जब हम इसे घुमाते हैं तभी देखिएगा हम ये दो उंगली का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम ये दो उंगली को ऑपोजिट में रखते हैं, देखिए एक यहाँ और दूसरा उसके ऑपोजिट में, देखिए ऐसे और ऐसे, तब हम इसे जब घुमाते हैं तो ये आसानी से घूमता है। तो यहां भी हम कपल का इस्तेमाल करते हैं, या मोमेंट ऑफ कपल रिजल्टिंग दिखता है हमें। देखिए, मैंने ये जो क्लास दिया ना, क्लास 8 के सिलेबस में ये चीज है और क्लास 10 के है। तो क्लास 10 में तो डेफिनेटली 8 से ज्यादा होगा ना, तो इसलिए मैंने ये कपल वगैरह आपको बताया, मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है वो बताया। और एक चीज है जो मैं आपको यहां बता दूं, छूट गया है, तो वो क्या है? देखिए, जब आप इसके बारे में पढ़ते हैं ना कपल, तो उसमें आता है मोमेंट ऑफ कपल। इसमें सिर्फ एक चीज होता है जो हम जानते हैं, हम जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑपोजिट डायरेक्शंस में होता है। एक इस पॉइंट पर, एक इस पॉइंट पर, एक इस तरफ डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा और दूसरा इस डायरेक्शन में। तो इसके बीच में एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, लाइन बोल सकते हैं। देखिए, दोनों पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के बीच में। अच्छा, आप इसको देखकर आपको समझ सकते हैं क्या कहां पे ये होता है? स्टीयरिंग व्हील, एकदम सही। स्टीयरिंग व्हील जो होता है ना, जब गाड़ी चलाते हैं तो स्टीयरिंग इस तरह से पकड़ते हैं दोनों ऑपोजिट साइड में, और जब हम इसको फोर्स लगाते हैं दोनों ऑपोजिट में, देखिए ये ऊपर की तरफ जाता है, ये नीचे की तरफ घूमता है। तो जब इस तरह से फोर्स हम अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होता है, लेकिन तो इससे कम फोर्स में ज्यादा काम होता है। तो ये मोमेंट ऑफ कपल का एग्जांपल स्टीयरिंग व्हील भी है, पैडल भी है। और अभी देखिए, मैं इसका फॉर्मूला अगर बोलूं तो क्या ये इससे अलग होगा? बिल्कुल नहीं। तो इसका भी फॉर्मूला वही बन जाता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। बस यही फर्क है। इसमें जब ये समझाते हैं तो इसमें डिस्टेंस एक तरफा होता है, मतलब दोनों तरफ में फोर्स अप्लाई नहीं होता। और जब हम इसका बात करते हैं तो इसके बीच में भी डिस्टेंस d होता है, तो इसलिए इसका फॉर्मूला भी F इंटू डी। तो अब जब फॉर्मूला सेम है तो डेफिनेटली यूनिट भी सेम होगा। इसका यूनिट हो गया आपका वही न्यूटन मीटर। और एक टॉर्क का जो सिंबल होता है वो होता है टाउ। इसको स्टाइल में थोड़ा टी बना दीजिए, ये हो जाएगा टाउ। अब एक और टर्म आता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। ये क्लास 10 के सिलेबस में आपको मिल जाएगा। ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कोई नया चीज और बहुत अलग नहीं है, एकदम आसान शब्द में आपको समझाता हूं। देखिए, सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करवाइए और शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।